नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसार क्लासेस में। चलिए वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अभी अलजेब्रा का वेक्टर का क्या होता है, या किसी भी चीज़ का अलजेब्रा याद होगा आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं सब से रिलेटेड। ऐसा ही कुछ अब पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे को दो वेक्टर्स का एडिशन पढ़ना है तो मैं क्या चीज ध्यान देने वाला हूं? दो वेक्टर्स का एडिशन। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने दो वेक्टर एज्यूम कर लिए, ए और बी। बहुत सिंपल एडिशन। दो वेक्टर का अगर एडिशन करना है, आई वाला आई में जुड़ेगा, जे वाला जे में जुड़ेगा, के वाला के में जुड़ेगा। बहुत सिंपल है। वेरी सिंपल, देख लीजिए। अच्छा, डायग्राम में से मैंने लॉज निकाले। दो लॉ होते हैं वेक्टर को जोड़ने के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। ट्रायंगल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी क्या ट्रायंगल लॉ कहता है या क्लोज्ड लॉ कुछ कहता है, ये सुपरपोजिशन लॉ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी क्लोज्ड पाथ का एल्जेब्राइक सम 0, सीधे ये याद रखना। किसी भी क्लोज्ड पाथ का एल्जेब्राइक सम 0 इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो भी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहां देखना, ये डायरेक्शन ले ली मैंने, ये डायरेक्शन उल्टा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ध्यान रखना। अच्छा, फिर देखो एक बार। ये इसमें क्या लिखोगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सीधा सीधा रूल। जब आप एक पॉइंट से चलते हुए उसी पॉइंट पे आ जाओ तो आप लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता था ना। वही लॉजिक लगाते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। किसी भी क्लोज पाथ का टोटल वेक्टर सम 0 होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आप देखो, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन को मैंने अभी बताया नेगेटिव। तो ये पॉइंट याद रखना। चलिए ध्यान रखना। ये पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है बेटा? फिर से देखना, फिर एक पॉइंट,
किसी भी वेक्टर को स्पेस में डिस्प्लेस किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये कोई वेक्टर है स्पेस में, यहां से हटाकर मैं ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे ले जा रहा हूं, देखो डायरेक्शन नहीं चेंज हुई और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुआ, उतना ही बड़ा तो है, उतना ही बड़ा तो है। ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले गए, कहीं भी ले जाओ, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन बेटा चेंज होनी चाहिए। अगर तुमने ये कर दिया, ऐसे है, ऐसे कर दिया, गलत, ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, याद रखना पॉइंट। पैरेललोग्राम लॉ, बी वेक्टर को एज इट इज उठा के यहां कर दिया बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। कर सकते हैं ना रिजल्टेंट। वही क्लोज्ड पाथ लगा दिया, अलजेब्राइक सम 0, सीधे देख लो। किसी भी क्लोज पाथ के अंदर वेक्टर का अलजेब्राइक सम 0 वेक्टर होता है, बस सीधे पॉइंट याद रखना। दो वेक्टर का एडिशन बता दिया मैंने, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। सेम एज एडिशन, आई में से आई घटाना है, जे में से जे घटाना है, के में से के घटाना है। बहुत ही सिंपल है, देख लो, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके मैग्नीट्यूड में बस फर्क पड़ता है, वो उतने टाइम्स चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन पर कोई चेंज नहीं पड़ता है बेटा, देखना ध्यान से। 3 टाइम्स कर दिया, इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड 5 था फिफ्टीन टाइम्स हो जाता बेटा, मैग्नीट्यूड 15 टाइम्स नहीं, सॉरी 3 टाइम्स, तो आंसर इज 5 3 जा 15, सीधे सीधे 15 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल है, उसका मैग्नीट्यूड 15 हो जाएगा। फिर देखिए
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक बार फिर से, पोजीशन वेक्टर पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, फिर दोबारा पोजीशन वेक्टर। क्या मैंने आपको यही पोजीशन बताई थी? किसी भी पॉइंट का अगर किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन पूछा जाएगा तो हमेशा ओरिजिन से बताना है। किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन बताना होगा या पोजीशन वेक्टर बताना होगा, हमेशा ओरिजिन से होगा। किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर पूछा जाएगा तो हमेशा बेटा आप ओरिजिन से बताओगे, मजबूरी है। और कहाँ से पोजीशन बताते हैं? अगर आप किसी शहर में रह रहे होते हो तो कहाँ से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है? उसके सेंटर से। यानी सपोज दैट आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से या दिल्ली बस स्टैंड से या कहीं से भी उसका एक सेंटर होगा और वहाँ से आपके घर का एड्रेस डिसाइड होगा कि आप प्रीत विहार में रह रहे हो या आप नेहरू नगर में रह रहे हो, तो वो सेंटर से डिफाइंड होता है, यानी कि ओरिजिन। ये बहुत सिंपल है, ध्यान रखना ही। चलिए, अब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर मेरे को 2 पॉइंट्स दे दी जाए और मेरे से कहा जाए वेक्टर ज्वाइन करके बताओ इनके बीच में वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब मुझे PQ वेक्टर बनाना है। अब देखना कैसे दिमाग लगाऊंगा। देखो, पोजीशन ओरिजिन से होगी, P पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से, Q पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से, P पॉइंट की पोजीशन भी ओरिजिन से, Q पॉइंट की पोजीशन भी ओरिजिन से। नाउ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे। ट्रायंगल लॉ, वेरी सिंपल। ये रहा बेटा PQ वेक्टर, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। याद करने वाली बात, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, क्यू हेड, जो एरो है ना उसका हेड और उसकी टेल माइनस, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, बी माइनस ए। बहुत आराम से याद हो जाएगा, हेड माइनस टेल। कभी भी कोई वेक्टर निकालना हो, हेड माइनस टेल। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले QP वेक्टर, हेड माइनस टेल, है ना मजेदार? बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा तुरंत। देख लीजिए, चलिए
चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला याद आया कुछ? सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, जरा वेक्टर में देख ले एक बार सेक्शन फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा। मुझे आर वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, सी का। बहुत सिंपल है। ओ ए बी ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूं, ओ ए बी ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ। वेरी सिंपल। ओएसी में ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूं, ओएसी में, ओएसी देख लीजिए, बहुत सिंपल बेटा। आपको तुरंत तुरंत होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बेटा, ऐसे देख लो। क्लियरली ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कॉलिनियर हैं, कॉलिनियर। ये लगाओ और मुझे ढूंढ के बताओ कैसे लिखा है। ए सी वेक्टर इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस n टाइम्स लैम्डा, ए बी वेक्टर। इसी को तो लैम्डा बोलते थे, लैम्डा। याद आया? जब दो वेक्टर कॉलिनियर होते हैं, ए इक्वल्स टू लैम्डा भी। हाँ, सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल है बेटा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। बहुत ही सिंपल है ये। एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, देखो एम बी, ये देखना, एम बी एन ए, ये एन रेशियो। बहुत आसान है याद करना, अपॉन एम प्लस एन। इंटरनली एक्सटर्नली भी मैंने बता दिया, माइनस हो जाता है।
इंटरनली वाले फॉर्मूले में ही एक्सटर्नली के लिए माइनस हो जाता है बस, और कोई फर्क नहीं है बेटा, और कोई फर्क नहीं है। देखिए तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसका यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई पढ़ लिया, वेक्टर डिज़ाइन कैसे होता है यानी ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर्स या ऐसे कुछ बोल दे पढ़ लिया। अब हमारा अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। चलिए धन्यवाद।